अस्सलाम वालेकुम तलबा। मज़मून इस्लामियात जमात अहम मौज़ूआती मुताला हम करेंगे आज आइली ज़िंदगी की अहमियत। पहले हमने इसके की पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आइली ज़िंदगी से मुराद मुआशरे की बुनियाद, एहसान, मोहब्बत और रहमत का ताल्लुक़। इसका अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है शोहर के फ़राइज़, बीवी के फ़राइज़ और लास्ट में होगा औलाद और माँ बाप के हकूक़ व फ़राइज़, ठीक है। आइली ज़िंदगी से मुराद क्या है? आइली ज़िंदगी से मुराद है ख़ानदानी ज़िंदगी, ठीक है। जो एक ख़ानदान की तरह हम एक जगह पर रहते हैं, वो जो ज़िंदगी हम गुजारते हैं उसको आइली ज़िंदगी से उससे मुराद है। इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक अपना जो है एक रिश्ता जोड़ता है अपने ख़ानदान के साथ, ठीक है। ख़ानदान के अफराद मुख्तलिफ़ रिश्तों की बिना पर एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। मुआशरे की बुनियाद भी यही ख़ानदानी निज़ाम है और ये पाकीज़ा ख़ानदानी निज़ाम पर ही हमारे मुआशरा जो है वो टिका हुआ है। इसकी बुनियाद है ये मर्द और औरत की पाकीज़ा आइली ज़िंदगी पर मुआशरे की बुनियाद है। इस पाकीज़गी को अगर मुतासिर करे तो फिर बहुत सी पेचीदगियाँ, बहुत सी परेशानियाँ पैदा होती हैं, जिनमें सर फ़हरिस्त है एड्स जैसी बीमारी। ज़ौजैन का बाहिमी ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला ने इसको मोहब्बत और रहमत का ताल्लुक़ करार दिया है, ठीक है ना। ये किस तरह से रहमत का ताल्लुक़ है? क्योंकि ये एहसान है। एहसान का मतलब होता है किला बंद हो जाना। जब निकाह किया जाता है तो मुसलमान मर्द और औरत जो होते हैं वो माशरती बुराइयों से बच जाते हैं, वो किले के अंदर महफूज हो जाते हैं, इस्लाम के किले की पनाह में आ जाते हैं। अब उनका जो है वो माशरती बुराइयों से काफ़ी हद तक वो अपने आप को बचा लेते हैं। गैर इखलाकी हमलों से उन्हें महफूज मजबूत दीवार और हसार मिल जाता है। वो एक दूसरे के लिए शरीक रंजो गम होते हैं, एक दूसरे की जो खुशियों में शरीक होते हैं, एक दूसरे का गम बांटते हैं। और जब उनके घर औलाद हो जाती है तो ये ताल्लुक़ और मजबूत हो जाता है, ठीक है। तो ये माशरे की बुनियाद है हमारी ये आइली ज़िंदगी, मर्द और औरत की पाकीज़ा ज़िंदगी। अब अगर ये ज़िंदगी का जो निज़ाम है, अगर ये आइली ज़िंदगी की जो पाकीज़गी है वो मुतासिर होगी तो क्या होगा? फिर वो होता है जो कि हमारे मगरिब में इस वक्त हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि मगरिब का निज़ाम जो है, माशरती निज़ाम बिगड़ चुका है, क्योंकि वहाँ पर ना माँ बाप, ना बहन भाई, औलाद, किसी चीज़ का भी वहाँ पर एक दूसरे का एहसास नहीं, किसी रिश्ते का भी एहसास नहीं किया जाता। लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, इसी वजह से वहाँ पर जो है तबाही हो रही है। अल्लाह पाक ने मोहब्बत का ताल्लुक़ करार दिया है। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ अल्लाह पाक फरमाता है, और अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही जानों से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। गोया शोहर और बीवी का ताल्लुक़ एक तरफ तो उनकी जिबलत की तस्कीन का बायस है और दूसरी तरफ मोहब्बत, एतमाद और रहमत का रिश्ता है। अल्लाह ताला ने उन पर एक दूसरे के हकूक़ जो हैं वो फ़र्ज़ कर दिए हैं। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो शोहर के फ़राइज़ होते हैं वो बीवी के हकूक़ होते हैं। शोहर का जो फ़र्ज़ होता है वो बीवी का हक़ बन जाता है, और जो बीवी का फ़र्ज़ है वो शोहर का हक़ बन जाता है। कुछ बच्चे आंसर लिखते हुए इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, एक का फ़र्ज़ दूसरे का हक़ बन जाता है। अब शोहर के फ़राइज़ क्या हैं, हम सिर्फ कुछ डिस्कस करेंगे। एक तो बीवी को नानो नुफ़्का देना उसकी ज़िम्मेदारी है, दूसरा हक़ महर की अदायगी या जो भी वो उसको माल देता है, तीसरा उसके साथ अच्छा सलूक करे, चौथा अखराजात, उसके बहन भाइयों के साथ, उसके घर वालों के साथ भी अच्छा सलूक करे। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़ानदान की कफ़ालत और बीवी का सारा खर्च उठाना मर्द की ज़िम्मेदारी है। उसे चाहिए कि अपनी माली हालत के मुताबिक बीवी को अच्छा अखराजात, लिबास और मकान का बंदोबस्त करे। बीवी को उसने जो महर में चीज़ें दी हुई हैं उसको रखने का बीवी का ही हक़ है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, उसके साथ अच्छे तरीके के साथ पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी बीवी के हक़ में अच्छा है, और मैं तुम में से अपनी बीवियों के हक़ में सबसे अच्छा हूँ, ठीक है। बीवी जो होती है वो शोहर की फरमाबरदार और उसकी गैर मौजूदगी में घर की हिफाजत करने वाली होती है, तो उसके तमाम अखराजात की ज़िम्मेदारी उसके शोहर की होती है। इसी तरह बीवी के भी फ़राइज़ हैं, क्या हैं उनमें से हम कुछ सिर्फ जो हैं वो पॉइंट निकालेंगे। घर की हिफाजत करना उसकी ज़िम्मेदारी है कि शोहर जब घर पर ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की और उसकी अशिया की हिफाजत करे, शोहर की अतात करे। ये सबसे बड़ा फ़र्ज़ है बीवी का कि वो अपने शोहर की फरमाबरदार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन औरत वो है जिसको देखकर उसका शोहर जब उसको देखे तो उसको मुसर्रत हो, वो उसका हर जो है हुक्म बजा लाए। तीसरी, जो उसका शोहर उससे बात करे, जिसके घर की बातें हैं या राज की बात है, वो उनकी हिफाजत करे। अपने शोहर की और अपने घर की बातें हर एक से ना करे, ये बीवी का फ़र्ज़ है। औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ हैं। इस्लाम में वालिदैन पर औलाद के हकूक़ मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला का फ़रमान है, आपका सफ़ा नंबर 73 पर है, ए ईमान वालो, ए अहले ईमान, अपने आप को और अपने अहले खाना को दोज़ख से बचाओ।
इंसान जब इस दुनिया में आता है उसे कुछ पता नहीं होता, उसने सारा जो अपनी तालीम और तरबियत होती है उसकी माँ के हाथ में होती है, वो बच्चे को अच्छी और बुरी बातें समझाती है, ठीक है। तो जो माँ बाप का फ़र्ज़ है सबसे पहला ये बच्चे की तालीम और तरबियत, उनका अच्छा नाम रखें, उनकी तालीम और तरबियत करें, उनके जो है अखराजात को बर्दाश्त करें, उनको हर तरह की बुराइयों से महफूज रखने की कोशिश करें। फिर उनकी अच्छी जगह शादी करें, औलाद के दरमियान अदल और इंसाफ कायम करें। एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो देखी जाती है कि वालिदैन औलाद में तफ़र्क़ा करते हैं, ये बच्चा ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसा है, ये इससे मुझे ज़्यादा प्यार है। इससे बच्चों के दरमियान एहसास कमतरी पैदा होती है जो बाद में मुख्तलिफ मसाइल का बायस बनती हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को एक जैसा माहौल दें, एक जैसा उनके साथ रवैया रखें, एक जैसे उनको मोहब्बत दें। ये बच्चे का बहुत बड़ा हक़ है। उनकी अच्छी तरबियत करें और उनकी अच्छी जगह पर शादी करके अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश हों। ये तो हो गए वालिदैन के। अब औलाद का क्या है? औलाद का है कि वालिदैन के साथ हर सूरत में मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आएँ, कभी भी उनके साथ बदतमीज़ी से ना पेश आएँ। अल्लाह पाक का फरमान है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचे तो उनके आगे उफ़ तक ना करो। उफ़ जो है वो एक आम सा जस्टर है, वो भी नापसंदीदा करार दिया गया है कि वालिदैन की हमेशा अतात करनी चाहिए। जिस तरह वो हमें बचपन में मोहब्बत से पालते हैं, इसी तरह बुढ़ापे में हमारा फ़र्ज़ है कि जब वो बूढ़े हो जाएँ तो हम उनके साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आ जाएँ, उनके जज्बात का ख्याल करें, उनके साथ नरमी से पेश आएँ, उनकी राय को हमेशा अपनी राय पर मुक़द्दम रखना चाहिए। कुरान पाक में इरशाद है, उन दोनों को उफ़ भी ना कहो और ना ही उन्हें झिड़को, नरमी से बात करो और रहमत के साथ आजिज़ी के बाजू उनके लिए झुकाए रखो। आजिज़ी के बाजू झुकाए रखो मतलब उनके सामने आजिज़ी से रहो। कहो ए रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला। ठीक है, जिस तरह माँ बाप बचपन में औलाद को मोहब्बत से पालते हैं, इसी तरह औलाद का फ़र्ज़ है कि जब माँ बाप बुढ़ापे में पहुँच जाएँ, जो कि एक तरह के इंसान दोबारा अपनी बचपन जैसी ही हालत में होता है, हर तरह के काम के लिए दूसरों का मोहताज होता है, तो जिस तरह उसके वालिदैन ने उस वक़्त मोहताजी की हालत में उसको प्यार से पाला था, तो इस मोहताजी की हालत में हम अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आएँ। आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनके ज़रा निशान लगाएंगे। आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है? पेज नंबर 74 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपके पेज नंबर 72 पे फर्स्ट लाइन आइली ज़िंदगी से मुराद है ख़ानदानी ज़िंदगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत पर नोट लिखें। पेज नंबर 72 का फर्स्ट पैराग्राफ आपका इसका आंसर होगा। थर्ड है, ज़ौजैन के एक दूसरे पर क्या हकूक़ हैं? पेज नंबर 73 पर ज़ौजैन के हकूक़ व फ़राइज़ हैं, आप उनको अलग-अलग बयान करेंगे पॉइंट्स के साथ। फोर्थ है, औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ के बारे में आप क्या जानते हैं? आप औलाद के हकूक़ व फ़राइज़ जो हैं पेज नंबर 73, 74 है, पर यहाँ पर बहुत कम है। आप अपने से उसको ऐड करेंगे, चीज़ें पॉइंट्स ऐड करेंगे और उनको राइट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, वालिदैन के हकूक़ के बारे में सूरह बनी इसराइल में क्या इरशाद हुआ? पेज नंबर 74 में लास्ट 2 लाइन्स हैं। कुरान करीम में इरशाद है, उन दोनों को उफ़ भी ना कहो, ना ही उन्हें झिड़को। ये आपने पूरी आयत का तर्जमा इसके अंदर ऐड करना है, ये आपका काम है।